महाभारत के भीष्म पितामह और उनके पिता शांतनु के पितृ तर्पण की अनोखी कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हर साल पितृ तर्पण और श्राद्ध मनाया जाता है। मृतक परिवारजनों के लिए पितृ तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे माता पिता दादा दादी मरने के बाद स्वर्ग और नरकों आदि में अपने कर्मों का भोग भोग रहे होते हैं। कई वर्ष वह उसी जगह फंसे रहते हैं। हमारे श्राद्ध तर्पण करने से उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है और वह अगर नरक में हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह कभी कभी हमें सपने में आकर बताते हैं। कोई एकदम आकर मौन रहता है तो कोई तेल मांगता है, कोई खाना मांगता है, कोई वस्त्र मांगता है तो कोई जल मांगता है। तो श्राद्ध तर्पण करते समय हम जो उन्हें हविष्य भोजन अर्पण करते हैं वह स्वर्ग में हो या नरक में हो, उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ पितृ तर्पण का रिवाज चला आ रहा है, जो कि सत्य है। महाभारत के भीष्म पितामह अपने पिता के प्रेम में अपना सारा जीवन त्याग दिए थे। खुद कभी विवाह नहीं किया, अपने भाइयों के लिए, फिर उनके पुत्रों के लिए, फिर उनके पुत्रों के लिए और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उनका सारा जीवन कष्टमय रहा, लेकिन वह जीते रहे। उनके पिता मरते वक्त उन्हें आशीर्वाद देकर गए कि इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तक चाहो तब तक जियो। लेकिन यह वरदान उनके लिए अभिश्राप बन गया। 8 वसुओं को एक साथ श्राप मिला था कि धरती पर जन्म लेने के लिए, लेकिन उसमें से 7 वसुओं का तो गंगा माँ ने उद्धार कर दिया, लेकिन 8वें वसु जो भीष्म पितामह थे, उनके पिता शांतनु ने रोक लिया। उन्हें पूरा जीवन लग गया अपना शरीर त्यागने में, लेकिन अपने कर्मों के फलस्वरूप उन्हें भगवान ने उन्हें वह गति प्रदान की जो उनके भाई थे 7 वसु, उन्हें तो क्या बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ था। श्राद्ध तर्पण गंगा के किनारे या नदी के किनारे किया जाता है या घर के पास पत्तल में कुशा के ऊपर भोजन अर्पण किया जाता है। जब भीष्म पितामह अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किया करते थे तो उनके पिता शांतनु का हाथ आकर भोजन ग्रहण करने के लिए मांगता था, लेकिन भीष्म पितामह कर्मों के इतने पक्के थे कि वह अपने पिता के हाथ को प्रणाम करते थे और भोजन पानी और कुशा पर ही अर्पण किया करते थे। उनके पिता इस बात से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते थे और कहते थे कि भीष्म पितामह जैसे पुत्र अगर हो जाएं तो कोई भी पितृ नरक में या स्वर्ग में ज़्यादा दिन तक फंसा ना रहे और उसके आने वाला जन्म भी सफल हो जाए। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारी बारी है तो कल उनकी बारी भी आएगी। अगर कोई पितृ तर्पण नहीं कर पा रहा हो, उसे मुश्किल आ रही हो, तो जो बिहार में गया तीर्थ स्थान है वहाँ जाकर पिंड दान कर दे। पिंड दान कर देने के बाद श्राद्ध तर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।